हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक गुण में। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग देख चुके हैं। उसके आगे आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक गुण में। पहला नंबर निर्जलीकरण देखेंगे, दूसरा नंबर ऑक्सीकरण और तीसरा नंबर डिहाइड्रोजनीकरण। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 पार्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक देख लेते हैं तो तीनों रिएक्शन एल्कोहल से संबंधित आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा दोस्तों, पहला हेडिंग डालिएगा निर्जलीकरण, जिससे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन में अगर देखा जाए एल्कोहल के, तो दोस्तों एल्कोहल में 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाएगा एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, निर्जलीकरण का मतलब होता है इसमें से वाटर को बाहर निकालना, H2O को रिमूव करने की अभिक्रिया को ही निर्जलीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा होगा तृतीयक एल्कोहल की, सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि तृतीयक एल्कोहल के पास निर्जलीकरण करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तृतीयक एल्कोहल। फिर इसके बाद आता है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। फिर इसके बाद आता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। दोस्तों अगर तृतीयक एल्कोहल में देखा जाए तो तृतीयक एल्कोहल क्या होता है? CH3, फिर यहाँ से OH, यानी कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है? CH3, फिर CH3, फिर यहाँ से CH, फिर यहाँ से OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल के कैटेगरी में। इसी तरह से प्राथमिक एल्कोहल CH3, CH2, फिर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण होने का जो क्रम होता है, तृतीयक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, द्वितीयक एल्कोहल, इसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो दोस्तों निर्जलीकरण करने की अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, दूसरा निर्जलीकरण किया जाता है एल्यूमिना के द्वारा। तो ये फर्स्ट इसमें हेडिंग डालिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण। दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा एल्कोहलों का निर्जलीकरण किया जाता है और उसके साथ जो टेम्परेचर लिया जाता है दोस्तों 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जब एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है तो वहाँ से जल निकलता है और प्लस एल्कीन प्राप्त होता है। दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे आपका एल्कीन लेते हैं, जैसे एल्कोहल का कोई यौगिक है, जैसे R हो गया CH2, फिर यहाँ से आपका हो जाता है OH, एल्कोहल का यौगिक है, प्लस इसका क्या करना है? निर्जलीकरण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है सांद्र H2SO4, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। जब निर्जलीकरण दोस्तों किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 कार्बन और हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं CH2, यहाँ से R मान लेते हैं। अगर इस प्रकार दिया हो तो दोस्तों पहले कार्बन से OH यहाँ से रिमूव होगा, दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल का। तो दोस्तों जल निकाल दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से होगा क्या? यहाँ से R
फिर यहाँ से CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन के जो वैलेंसी होता है 4 होता है, तो चेक करते हैं 4 है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड यानी कि 3 है। 4 करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन 2 डबल बॉन्ड, इसका भी 4 है। यानी कि दोस्तों ये कौन सा यौगिक प्राप्त हुआ है, एल्कीन का यौगिक प्राप्त हुआ है। एल्कीन का यौगिक हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल के यौगिकों का निर्जलीकरण किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण किया जाता है, तो एल्कीन और प्लस यहाँ से क्या निकलता है, जल निकलता है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ से नोट्स कर सकते हैं, जब एल्कोहल के यौगिकों का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 के द्वारा 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। जब 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, जल्दी से इतना पॉइंट नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। दोस्तों आइए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है। जैसे R के स्थान पर क्या होता है, एल्किल समूह का मतलब होता है CH3 यहाँ पर रखेंगे CH3, फिर यहाँ से आपका है CH2, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ से है OH। इसका हमें निर्जलीकरण करना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो OH तो रिमूव होगा ही, और इसके दूसरे कार्बन से यहाँ से H रिमूव होता है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, जो कि निर्जलीकरण में यह कंपल्सरी होता है। अब दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से बचेगा CH3, फिर यहाँ से CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोस्तों कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, 4 को पूरा करने के लिए इसके पास देखेंगे 4 है, 2 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, 3 ही है। 4 पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो एल्कीन वाला यौगिक मिला है। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोप प्लस इन शब्द जुड़ाता है तो प्रोपीन, और ये आपका हो जाता है जल। और इसी तरह से अगर इसका दोस्तों नाम लिखना चाहे तो ये सूत्र था CH3 CH2 OH मेथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोपिनाल हो जाएगा, प्रोपिनाल। या इसका सिंपल नाम लिखा जाए तो प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा 170 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, यहाँ से प्रोपीन यानी कि एल्कीन का यौगिक प्राप्त होता है, और दूसरा नंबर जल। अगर दोस्तों इस टाइप का दिया हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे दिया हो CH3, फिर यहाँ से दिया हो CH2, फिर यहाँ से अगर CH, और दोस्तों यहाँ से अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ से CH और यहाँ पर जोड़ देते हैं आपका OH हो जाता है, और यहाँ से आपका CH3, और इसका निर्जलीकरण करना है तो यहाँ पर उपस्थिति होगा सांद्र H2SO4 और 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल का यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। जिस भी यौगिक में OH जुड़ा होता है तो वह एल्कोहल यौगिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ से तो OH हमको रिमूव करना है। अब दोस्तों बात यहाँ पर पड़ती है कि अब इस कार्बन से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है कि इस कार्बन से हमें रिमूव करना है। तो दोस्तों एक सेटजेफ रूल होता है। अब यहाँ पर हम क्रिया करेंगे सेटजेफ रूल के अनुसार। सेटजेफ का रूल होता है सेटजेफ नियम क्या कहता है
कि OH के निकटवर्ती उस कार्बन परमाणु से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो दोस्तों इस कार्बन का निकटवर्ती यह कार्बन होगा, यह भी इस कार्बन का निकटवर्ती होगा। अब दोनों में से किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? तो दोस्तों इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2, यानी कि जिसके पास कम होता है यही से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इस हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा H और यहाँ से OH, तो क्या निकल जाता है H2O। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 फिर CH और यहीं पर आपका डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर यहाँ से आपका CH और यहाँ से CH3 और प्लस क्या निकल जाता है जल। तो दोस्तों इसका अगर नाम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूट और प्लस दूसरे नंबर पर है क्या इन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट प्लस 2 इन, या इसी को कहेंगे 2 ब्यूटीन और प्लस क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है। तो यही आपका सेटजेफ नियम के अनुसार इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब दूसरे अभिक्रिया को देखते हैं, एल्कोहल के द्वारा कैसे निर्जलीकरण किया जाता है। दोस्तों सेकेंड रिएक्शन इसमें है एल्यूमिना के द्वारा निर्जलीकरण। जैसा कि अगर इसके पीछे हम लोग देख रहे थे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण होता है, तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है एल्कीन प्राप्त होता है और साथ में जल निकलता है। सेम उसी टाइप का रिएक्शन है जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे 170 सेंटीग्रेड, लेकिन जब हम एल्यूमिना Al2O3 प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों जो टेम्परेचर होगा 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर इसका देखेंगे, जैसे है RCH2 फिर CH2 फिर OH है, एल्कोहल का यौगिक है, इसका हमें निर्जलीकरण करना है। तो दोस्तों निर्जलीकरण एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिना का Al2O3 होता है, जिसे क्या कहा जाता है एल्यूमिना हो गया। और दोस्तों इसमें जो टेम्परेचर होता है 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में निर्जलीकरण किया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से H रिमूव होता है और यहाँ से एक H यहाँ से रिमूव होता है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, यहाँ से R फिर यहाँ से CH बचेगा, यहाँ से CH2 फिर यहाँ से H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है एल्कीन वाला यौगिक है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन और साथ में जल प्राप्त होता है। और यह क्या है एल्कोहल का यौगिक है, एल्कोहल का यौगिक है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं, जब एल्कोहल के यौगिकों का निर्जलीकरण एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3 के द्वारा 350 सेंटीग्रेड ताप पर कराया जाता है तब एल्कीन तथा जल प्राप्त होता है, एल्कीन तथा जल बनता है या प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। जैसे आप R के स्थान पर रखते हैं CH3 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से OH। अब इसका हमें निर्जलीकरण करना है, तो यहाँ पर उपस्थिति होता है Al2O3 और 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो दोस्तों निर्जलीकरण होता है तो यहाँ से क्या रिमूव करते हैं, हमें जल निकालना है, तो यहाँ से आपका OH हो जाएगा और इस पार्ट से क्या लेते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं, तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाता है। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा CH फिर यहाँ से क्या क्या बचा है CH3 फिर यहाँ से CH फिर यहाँ से CH2। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो दोस्तों यह हो जाएगा प्रोपीन या इसको 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेथ प्रोप, यानी कि प्रोपिल एल्कोहल या इसी को प्रोपिनाल कहेंगे, प्रोपिनाल का निर्जलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्रोपीन प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे अगर आप दोस्तों दिया हो जैसे CH3 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से CH
फिर यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ पर OH जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर CH3 है। ये इसका हमें निर्जलीकरण करना है। तो दोस्तों सेम उस टाइप का जब हम किए थे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, तो उसका भी इसी तरह हम लोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, ये OH रिमूव होता है और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यानी कि हटाते हैं। तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो यही से हम हटाएंगे। एक यहाँ से हटा लेते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है OH, यानी कि दोस्तों H और OH मिल करके क्या बना लेता है, जल। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं जल, मतलब H2O। अब क्या होगा, इन्हीं दोनों कार्बन से हम निकाले हैं, तो इन्हीं दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से हो जाता है CH3, फिर यहाँ से CH, फिर यहाँ से CH, और यानी कि दोस्तों यहाँ से निकाल दिए हैं, फिर यहाँ से आपका हो जाता है CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोप-ब्यूट, यानी कि 2-ब्यूटीन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम 2-ब्यूटीन हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या निकल गया है, जल, वाटर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों हम लोगों ने निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या क्या देखा, जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा 170 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या एल्यूमिना यौगिकों के द्वारा 350 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो वहाँ से एल्कीन और प्लस जल वहाँ से निकल जाता है। इसी अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया को देखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, दोस्तों जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्याग करता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और दोस्तों एक होता है अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को त्याग करेगा। तो दोस्तों हमें स्पेशली यहाँ से पढ़ना है ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, एल्कोहल के द्वारा, और क्या प्राप्त होता है, तो आइए करते हैं। दोस्तों जैसे है आपका कोई, मान लेते हैं जैसे आपका प्राथमिक एल्कोहल के ही लेकर के बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो दोस्तों आइए सबसे पहले करते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का क्या करना है, का ऑक्सीकरण। प्राथमिक एल्कोहल का हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होगा, फर्स्ट नंबर है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है प्राथमिक एल्कोहल में जैसे CH3, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ से OH। एल्कोहल यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण यहाँ पर कौन कौन से उत्प्रेरक होता है, तो दोस्तों यहाँ से आपका होता है यानी कि दोस्तों सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि अम्लीय माध्यम में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या हम प्रयोग करेंगे, जैसे आपका हो सकता है Na2Cr2O7 और प्लस यहाँ से H2SO4, यानी कि अम्लीय माध्यम का सोडियम डाइक्रोमेट, या हो सकता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम के स्थान पर क्या रखेंगे, K रखेंगे, तो यहाँ से K2Cr2O7 और प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा H2SO4। H2SO4 का मतलब होता है अम्लीय माध्यम हमें लेना है, चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो, यानी कि दोस्तों इसका अगर नाम लिखना चाहे तो इसका नाम हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम आपका हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक और प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 भी यूज हम कर सकते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि दोस्तों इसमें कौन कौन से उत्प्रेरक ऑक्सीकरण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पोटेशियम, इसका नाम आपका पता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि ऑक्सीकारक उत्प्रेरक रूप में सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल का जो निर्जलीकरण ऑक्सीकरण जो किया जाता है आपका ये सब एलिमेंट होगा, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इसका ऑक्सीकरण करना है तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन प्रयोग करेंगे। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि H यहाँ से एक H यहाँ से हट निकलता है और एक H आपका यहाँ से रिमूव होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका H2O निकल जाएगा,
यानी कि दोस्तों यहाँ से H2O निकल जाएगा और प्लस यहाँ से क्या होता है CH3CHO, यानी कि दोस्तों CH3 फिर CHO, यहाँ से एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड और प्लस यहाँ से क्या मिलता है, जल मिलता है। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो दोस्तों एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसका नाम है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्लस यहाँ से क्या निकलता है, जल निकलता है। ये तो आपका बात हुआ प्राथमिक एल्कोहल और इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाला गया है। दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ से OH निकाला गया है और यहाँ से H और ऑक्सीजन ने ग्रहण किया है तो आपका CH3CHO प्राप्त हुआ है और प्लस साथ में जल निकला है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या क्या हो सकता है, सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 या आपका हो सकता है पोटेशियम लाल दवा का जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड तथा जल प्राप्त होता है, एल्डिहाइड तथा जल प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट पॉइंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर सेकेंड रिएक्शन यानी कि प्राथमिक एल्कोहल में हम लोग फर्स्ट नंबर लिए थे, अगर ए नंबर इसको कर दे, इसी तरह से बी नंबर अगर दोस्तों ले, जैसे आपका है CH3 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से OH है, इसका हमें निर्जलीकरण करना है, ऑक्सीकरण करना है तो सेम उपस्थिति होगा उत्प्रेरक का। दोस्तों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से एक H तो H2O निकल जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो दोस्तों यहाँ से जाता है CH3 फिर यहाँ से CH2 फिर यहाँ से CHO और प्लस यहाँ से निकल जाता है जल। तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ था तो प्रोपेनल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड और प्लस यहाँ से क्या निकल जाता है, जल। प्रोपेनल्डिहाइड और प्लस यहाँ से जल प्राप्त होता है, यानी कि इसका दोस्तों नाम हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। यानी कि दोस्तों जब प्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराया जाता है तो दोस्तों प्रोपेनल्डिहाइड और प्लस जल प्राप्त होता है। तो ये था आपका प्राथमिक एल्कोहल के कैटेगरी में रखा गया था। अब आइए देखते हैं द्वितीय कैटेगरी में क्या होता है। चिल्ला मत, शांत रह, सुन नहीं तो घी चलिए बजिया। अब दोस्तों आइए देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, सेम उत्प्रेरक यही सब रहेगा। तो द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो दोस्तों वहां से कीटोन प्राप्त होता है और प्लस जल निकलता है। दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे आपका है द्वितीयक एल्कोहल CH3 फिर CH, यहाँ से CH3 फिर यहाँ से आपका OH है। जब इसका ऑक्सीकरण करना है मतलब यहाँ से जल लेना है तो दोस्तों हम लिख लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल का कराना है तो यहाँ से लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल का हमें कराना है। तो दोस्तों जैसे आपका है CH3 फिर यहाँ से CH फिर यहाँ से CH3 फिर यहाँ से OH है, इसका हमें ऑक्सीकरण करना है मतलब O लेना है। सेम इसमें भी उपस्थिति हो सकता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 या यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 और यहाँ से KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो दोस्तों CH3CO, तब दोस्तों यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, कीटोन प्राप्त होता है।
कीटोन और प्लस यहाँ से क्या निकलता है, जल, कीटोन और प्लस जल। यानी कि दोस्तों कैसे करना है, यहाँ से OH रिमूव करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से ऑक्सीजन ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा कार्बन, तो यहाँ से CH3 फिर यहाँ से CO CH3 कीटोन। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब द्वितीयक एल्कोहल वाले यौगिकों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ से कीटोन प्राप्त होता है। अब आइए इसी प्रकार के तृतीयक एल्कोहल की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी आप लिख लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं सेम उसी टाइप का है कि जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, वहाँ पर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए। फिर चलते हैं तृतीयक एल्कोहल की तरफ। अब दोस्तों आइए देखते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का हमें ऑक्सीकरण कराना है तो दोस्तों यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3 C, फिर यहाँ से CH3, फिर यहाँ से CH3 OH। तो दोस्तों OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यह एक प्रकार का तृतीयक एल्कोहल है। इसका हमें ऑक्सीकरण कराना है। क्या क्या उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, Na2Cr2 फिर O7 और प्लस इसका अम्लीय माध्यम मतलब H2SO4 या दूसरे साथ प्रयोग करते हैं K2Cr2 फिर O7 और प्लस यहाँ से H2SO4 और आपका KMnO4 अम्लीय माध्यम का KMnO4 प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है। यानी कि दोस्तों OH के साथ अगर जितना भी हाइड्रोजन होता था तो एक हाइड्रोजन हम वहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से OH ले लेते थे, जल निकाल लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से देखेंगे इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इसी कहा जाता है। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है, इसके निकटवर्ती कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं H, यहाँ से H, यहाँ से OH आपका निकल जाता है H2O और प्लस यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा CH3 फिर CH3 यहाँ से आपका हो जाता है CH2। दोस्तों देखेंगे तो ये आपका बैलेंस अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यानी कि जिस कार्बन से हम लोग रिमूव करते हैं उन्हीं कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्या प्राप्त हुआ है, एल्कीन का यौगिक मिला है प्लस साथ में क्या निकला है, जल निकलता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम अगर लिखना चाहे तो आइसोब्यूटिलीन हो जाएगा, यानी कि मेथेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि C के साथ CH3 ग्रुप अगर जुड़ा है तो इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटिलीन। इसका आपका साधारण नाम होगा आइसोब्यूटिलीन, या इसका IPAC नाम अगर लिखना चाहे तो दोस्तों यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों 2 मेथिल 1 प्रोपीन हो जाएगा इसका IPAC नाम। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जब एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल की ऑक्सीकरण आपका सेम यही सब होगा, Na2Cr2O7 और प्लस H2SO4 या K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 या KMnO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तब एल्कीन तथा जल प्राप्त होता है। जबकि हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक एल्कोहल हो चाहे द्वितीय, प्राथमिक एल्कोहल में एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते थे तो कीटोन प्राप्त हुआ था, तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट आपके क्लियर होगा कि जब प्राथमिक एल्कोहल के यहाँ से हम देख सकते हैं, जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है, यानी कि दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीकरण में भी यहाँ से आपका O प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकरण में भी यहाँ से दोस्तों O प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर नहीं होता है। प्राथमिक एल्कोहल से आपका प्राप्त होता है एसिटेल्डिहाइड
और द्वितीयक एल्कोहल से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आपका कीटोन प्राप्त होता है। और तृतीयक एल्कोहल से यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों एल्कीन इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, इसलिए आप लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।